नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। ये कहानी सुनने के बाद आप कभी दोबारा निराश नहीं होगे। अगर आपके सामने परेशानी आती भी है तो आप उसका हल खुद निकाल लोगे, दुखी नहीं होगे। ये गारंटी है आज की इस कहानी की। तो शुरू करते हैं आज की कहानी एक साधु की और एक किसान की। एक गांव था जो शहर से काफी दूर था। उस गांव में ज्यादातर लोग खेती या पशुपालन ही करते थे। गांव में एक किसान था जो खेतों में हर बार कुछ ना कुछ नई फसल लगाता, उसे उगाता। लेकिन इस बार उसने अपने खेतों में धान की बुवाई की थी और धान की खेती के लिए चाहिए होता है ज्यादा पानी, और इस साल हुई थी बारिश काफी कम। तो इस वजह से वो किसान बहुत दुखी रहने लगा। किसान सोचने लगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो भी मैं करता हूँ वो गलत हो जाता है। कहने लगा, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई, क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने से। कई बार तो सोचता हूँ कि आत्महत्या ही कर लूं। एक दिन अचानक गांव में एक बड़े साधु आए। उस साधु के पास किसान भी पहुंचा और उसने उस साधु से कहा, बाबा मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी रहता हूं। साधु ने किसान से कहा, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। तो किसान ने पूछा, वो कैसे? तो साधु ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो? वो बोलता है कि मैं खेती करता हूं। साधु ने पूछा, तुम खेती करने के लिए किस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो? तो किसान ने कहा, मैं फावड़े का इस्तेमाल करता हूं। तो साधु ने कहा, अपना फावड़ा लेकर मेरे पास आओ। किसान तुरंत अपने घर गया और उस फावड़े को उठाकर ले आया। और किसान ने कहा कि ये रहा मेरा फावड़ा, इसके बिना तो खेतों में कोई काम नहीं कर सकता, काम करना मुश्किल हो जाता है फावड़े के बिना। फिर साधु ने पूछा कि तुम इस फावड़े से कितने घंटे अपने खेतों में काम करते हो? तो किसान ने कहा, आप घंटे तो मत पूछिए, मैं तो इस फावड़े के साथ पूरे दिन काम कर सकता हूँ अपने खेत में, क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है। इतना सुनकर साधु ने कहा कि ठीक है, चलो इस फावड़े को लेकर मेरे साथ पीछे पीछे आओ। तो किसान ने सोचा, हो सकता है मेरी परेशानी का हल इस साधु के पास हो, इसलिए वो मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। किसान ने फावड़ा उठाया और अपने कंधे पर रख लिया और चलता गया। काफी दूर चलते चलते अब किसान का कंधा दर्द होने लगा। उसने उस कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर अपना फावड़ा रख लिया। फिर चलते गए, फिर उसका दूसरा कंधा भी दर्द होने लगा, फिर उसने पहले कंधे पर रख लिया। ऐसे करते करते आधा दिन बीत गया। अब किसान के कंधों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, अब उससे सहा नहीं जा रहा था। किसान वहीं बैठ गया और उसने कहा साधु से, अब मैं आगे और नहीं चल सकता, क्योंकि ये फावड़े का वजन बहुत ज्यादा है, मैं इसको अपने कंधों पर अब और नहीं ले सकता। तो साधु ने कहा, तुम तो कहते हो कि अपने फावड़ों से तुम दिन भर खेत में काम कर सकते हो, अभी तो कुछ घंटे बीते हैं। तो किसान ने मुस्कुरा के कहा, हे साधु, इस फावड़े से मैं खेत में काम करता हूँ, इसको अपने कंधे पर लेकर नहीं घूमता। तो साधु ने हंस के कहा, ठीक यही बात मैं तुमको समझाने के लिए इतनी दूर तक लेकर आया। जब तुम इस फावड़े से अपने खेतों में दिन भर काम करते हो तो इसका वजन तुम्हें महसूस नहीं होता, लेकिन जब तुम इस फावड़े को अपने कंधे पर ले लेते हो, जो कुछ काम का नहीं बचता, तो इसका वजन महसूस होने लगता है। ठीक हमारे जीवन में होती हैं परेशानियां। जब हम अपनी परेशानियों का सामना करते हैं, उससे निकलने के लिए अलग अलग कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग चलता है, हम खुश रहते हैं कि हम इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी परेशानियां कब दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर उन परेशानियों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, उस फावड़े को जैसे कंधे पे रखना शुरू कर दिया था, तो वो परेशानियां आपके लिए बोझ बन जाएंगी। आप निराश हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। मुश्किलों का सामना करते हुए जिंदगी जीना ही जीना होता है। सभी के जीवन में कभी ना कभी परेशानियां तो आती हैं। हमें इन परेशानियों का सामना करना चाहिए, ना कि इन परेशानियों का बोझा अपने ऊपर लेना चाहिए। अगर हमें खुश रहना है तो हमें उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हो, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप परेशानियों से निकलने के बारे में सोचेंगे तो आप परेशानियों से जरूर निकलेंगे। तो इस कहानी के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अपनी जिंदगी में किसी भी परेशानी को लेकर निराश हो तो उस निराशा को बढ़ने मत दो, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। जब ऐसा करना आप शुरू कर देंगे तो हर बार आपकी कोशिश और बढ़ती जाएगी।